हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल आप लोग जो हमेशा पूछते हैं क्लासरूम के बाहर या हमेशा तैयारी के टाइम पर, जब भी आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, चाहे फिर आप सीटीटी दे रहे हों, आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप डीएसएस भी दे रहे हों, आप केवीएस दे रहे हों, कि जो सीडीपी का सेक्शन है जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। अब पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोग इस समस्या में हैं, इनफैक्ट कहूँ कि इस डाउट में हैं या इस दुविधा में हैं कि हम लोग ना मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। हम लोग मनोविज्ञान नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान का एक बहुत छोटा ब्रांच है। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत दिमाग पे लोड नहीं लेना है कि हम लोग बहुत बड़ा है या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक बहुत छोटा सा ब्रांच है जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बात आती है कि आपके कंटेंट की और आपके जो कोर्स है उसकी, जिसमें आपके पास यूपी का है, सीटीटी है, फिर आपके पास हरियाणा है, राजस्थान है, चाहे फिर और भी आपके पास कोई सा भी स्टेट है। अब चूंकि जब आप सिलेबस देखते हैं, आप कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, आप ऑनलाइन किसी की क्लासेस देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, हमें सीटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब बात करते हैं हम एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो चाहे फिर वो राजस्थान में पूछा जाए, चाहे वो हरियाणा में पूछा जाए, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, चाहे फिर वो सीबीएसई में पूछा जाए, एजुकेशन साइकोलॉजी तो एजुकेशन साइकोलॉजी है। फिर डिफरेंस क्यों? डिफरेंस होता है क्वेश्चन पेपर के नेचर का। साइकोलॉजी सब जगह सेम है, एजुकेशन साइकोलॉजी सब जगह सेम है। अगर फिर भी आपको चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले सीटीटी का सिलेबस। अब जो सीटीटी का आपके पास सिलेबस है, वो सीटीटी का सिलेबस आपका प्योर कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, बिल्कुल सैद्धांतिक, जहां पर कोई भी रटने वाली चीज, कोई भी किताब, कोई भी फैक्ट या कोई भी डेटा आपकी बहुत मदद नहीं करता। सीटीटी सिर्फ इस बात पर फोकस करता है, सीबीएसई, कि आपने जो चीज पढ़ी है वो कितनी आपने सीखी है। दूसरा कि अगर आपने सीखी है तो आपको उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन कितना पता है। सीबीएसई का उद्देश्य ये जानना है कि अगर आपने सपोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने सोशलाइजेशन पढ़ा है, आपने प्याजे कोलबर्ग वाइगोस्की पढ़ा है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप अपनी क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा पेपर व्यवहारिक आता है, ना कि किताब से रटने वाला। तो किताब से बजाय रटने के आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉन्सेप्ट देखना है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका अपना एक एग्जाम्पल, एंड सेकंड उस एग्जाम्पल्स को आप क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दो बातें। अब वहीं पर बात आती है जब आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे आपके पास उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहां पर पेपर का नेचर थोड़ा सा अलग है। सवाल वहां पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, सवाल यहां पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, लेकिन सीटीटी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपके पास, जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्ट्स है कि अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पता है तो आप क्लासरूम में उनको कैसे यूज करेंगे। राजस्थान हरियाणा में स्टेट लेवल में यही नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो आपके पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का स्पेसिफिक स्टेज का स्पेसिफिक एज ग्रुप क्या है। क्वेश्चन आपके पास वही है, टॉपिक आपके पास वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब चूंकि एक जगह सवाल आपके पास बिल्कुल अलग है, दूसरी जगह सवाल बिल्कुल अलग है, तो आप एक चीज समझ लें कि दोनों में से पहली चीज, कोई एक दूसरे से कोई सेपरेट अलग नहीं है, आप सबके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी है और आपको सारे पेपर में वही पढ़नी है, एक ही जैसी चीजें। बस जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप सीटीटी का पेपर देने जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, और जब आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप फैक्ट पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे बजाय कंसेप्ट के। वहां पर 50% कंसेप्ट होता है और 50% फैक्ट्स होता है। सीटीईटी में 95% आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ 5% मींस 1 से 2% आपके पास दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आपको किसी राइटर का नाम पूछ लिया या किसी एज ग्रुप पूछ लिया, यानी कि सीधा सीधा आपसे रटने वाला सवाल है। तो अगर सीटीटी में 30 में से 30 स्कोर करना है आपको, तो फोकस ये करना है
आपको हर चीज का एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सेकंड, वो चीज आपको क्लासरूम में यूज कैसे करनी है, बच्चे के साथ उसका क्या यूज है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। सीडीपी में 30 में से 30 लाना कभी भी कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू।